बड़ा रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति, शत्रुओं से सुरक्षा और स्वास्थ्य सुख के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। महारविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। 2025 में महारविवार का व्रत 31 अगस्त को किया जाएगा, जिसे बड़का इतवार भी कहते हैं। बड़का इतवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व जग कर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। 24 बार गायत्री जप करें। सूर्य देव के बीज मंत्र का 12 या 5 या 3 माला का जप करें। मंत्र है ह्राम ह्रीम हौम सह सूर्याय नमः। सूर्य देव को जल में लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा मिलाकर 3 बार में अर्घ दें। 3 बार का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। एक ही लोटे से 3 बार जल को गिराना है और 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपे सूर्य नारायण नमः मंत्र कहना है। इसके बाद गाय के कंडे को किसी मिट्टी के पात्र में जलाकर हाथ में एक आचमनी जल लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके आचमनी को क्लॉकवाइज घुमाकर गिरा देना है। फिर गुड़ घी धूप को 3 बार सूर्य देव के किसी भी मंत्र को बोलकर स्वाहा स्वाहा कहकर डाल देना है। इसके बाद कथा सुनना चाहिए। फिर लास्ट में आरती करनी चाहिए। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं और ध्यान दें कि इस दिन अदरक भूलकर भी न खाएं। महारविवार व्रत के दिन अदरक का सेवन नहीं किया जाता है। 2025 में 31 अगस्त को बड़ा इतवार का व्रत पड़ रहा है, जिसे बड़ा रविवार, बड़का इतवार और भादो मास की महारविवार के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनते हैं बड़का इतवार की एक छोटी सी कथा। प्रेम से बोले सूरज भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती थीं। व्रत कथा सुनती थीं और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थीं। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धनी धन से भर रहा था और सूर्य देव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थीं। उस बुढ़िया माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाया करती थीं। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बुढ़िया माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन न लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने भगवान सूर्य की पूजा भी न कर सकी और भोजन भी नहीं बनाया तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बुढ़िया माता भूखी प्यासी ही सो गईं। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी नहीं लिपी हैं और पूजा भी नहीं की हैं और भोग भी नहीं बना पाई हैं। इस पर सूर्य देव ने कहा, बुढ़िया माता, मैं आपके पूजा पाठ से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया माता की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपनी गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में अभी पता नहीं था। बुढ़िया माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी कहती। एक दिन सूर्य देव ने तेज आंधी चला दिया, जिससे बुढ़िया माता ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बुढ़िया माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बुढ़िया माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया।
सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गईं। पड़ोसन को सोने का गोबर ना मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इधर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव इस तरह बुढ़िया माता को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा कि हे राजन, बुढ़िया माता की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी का घर धन्य धन से भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। महारविवार का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री के बाझपन दूर होते हैं। सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को यश, धन, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है। हे सूरज भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली सूर्य भगवान की जय हो। भादो मास की जय हो।